जय माता दी। माँ भगवती के भक्तों, स्वागत है आप सभी का इस पावन यात्रा में। आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। यह अध्याय विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसमें माँ दुर्गा की अद्भुत शक्तियाँ हैं। उनकी करुणा और भक्तों के संकट हरने की क्षमता का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस अध्याय के पाठ से जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और मन को असीम शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से हम सब मिलकर माँ की स्तुति करें और इस पावन पाठ का पुण्य अर्जित करें। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ के आशीर्वाद को सब तक पहुँचाएं। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टवन छंद भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रशंसा के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र और धनुष बाण धारण करती है। शारदा ऋतु के शोभाया संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता है, शुंभु और आदि दैत्यों का नाश करने वाली है तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक के 2 असुर थे। अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथों से ये तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन कर लिया। वह ही दोनों सूर्य, चंद्रमा को भी यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि कार्य को भी वह ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करने लगे और सड़क से निकाल दिया। उन दोनों महाअसुरों से तिरस्कार देवताओं ने अपमानित जनता देवी का स्मरण किया और सोचकर, जब दंभा हम लोगों को वर दिया था कि आपातकालीन में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगी। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वथा नमस्कार है, प्राकृतिक एवं भद्रों को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र रूप को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं, जो तही मही चंद्र रूपाणी एवं सुख स्वरूपा देवी को हम सत सत प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वर्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ऋषि जनों, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्ग पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वे कारिणी, ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को हम सर्वदा नमस्कार करते हैं। अत्यंत ही सौम्य तथा अत्यंत ही रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृत देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से
कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थिर है, उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी क्रांति रूप से प्राणियों में स्थिर है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वर्ती रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्तुति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों की इंद्रिय वर्ग की आदि सृष्टि देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्यापत रहने वाली हैं, उन व्यापती देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्यापत करने स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की है तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वे कल्याणकारी की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करते हैं, जानने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं। वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उस सुंदर होने वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हें कहे कि शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शंभु, दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ।
था, इसीलिए वे समस्त लोगों को कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शिंबु और निशुंभ के भक्त चंड मुंड वहां आए और उन्हें परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शिंबु के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत ही मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसी उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में फैले प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़ा आदि जीतने भी रत्न हैं। वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूत ऐरावत, यह परिजात का वक्ष और यह ऊंचे सरवा घोड़े, ये सब आपने इंद्र से ले लिए हैं। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्न भूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन के लाए हैं। समुद्र में से भी आपको किंजलनी की नाम की माला भेंट की गई थी, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्यराज, मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि के भी श्वेत शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए गए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं और फिर भी जो यह स्त्री में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शंभु ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत ही रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शंभु इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से ही मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी की मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। हे देवराज, इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्नों के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अर्श रत्न ऊंचे सर्वा प्रकट हुए थे, वह सभी उसी देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उसके सिवाय और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गर्दनों और नागों के पास थे, वे सब अब मेरे पास ही आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हारे इस संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। अब तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं।
चंचल कटाक्ष नेत्रों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभु तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कल्याण कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा रख रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीते लेगा सो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभु अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरे प्राणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के समान खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ और निशुंभ दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ और निशुंभ के पास चले जाओ। ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटकर तब तुम्हें यहाँ से अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्य राज से आदर पूर्वक कहना, फिर वह जो उचित जान पड़े करो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मानांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म देवी दूत संवर्धा नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो, माँ जगदम्बे की जय हो।